मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज के दिन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं छात्रों को यह बताना चाहता हूँ कि रामायण का रचनाकार क्या है, रामायण कब लिखी गई, रामायण महाभारत में पूर्ववर्ती कौन है, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। कि हम जानते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि ने इस रामायण महाकाव्य की रचना की है। कहा जाता है कि रामायण हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ है। यदि किसी हिंदू के घर रामायण की पुस्तक नहीं हो, रामचरितमानस की पुस्तक नहीं हो, तो अपने आप को हिंदू कहने के योग्य नहीं हो, क्योंकि हिंदू के घर रामायण, रामचरितमानस, गीता का रहना परम आवश्यक है। क्योंकि हिंदू वही हैं जो मूर्ति पूजक है, जो मूर्तियों की पूजा करता है वो हिंदू है। जो गाय की पूजा करता है वह हिंदू है। जो गुरु अतिथियों का सत्कार करता है वह हिंदू है। इसलिए हम यह जोर देकर कह सकते हैं कि प्रत्येक हिंदू के घर या रामायण की पुस्तक, रामचरितमानस की पुस्तक या गीता की पुस्तक होना अति अनिवार्य है। इसी संदर्भ में आज जो हम चर्चा करेंगे कि रामायण की रचना काल क्या है। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि राम त्रेता युग में उत्पन्न हुए थे, जिसके आधार पर रामायण का समय निर्धारण उसी के आसपास निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि उसी त्रेता युग में आदि कवि वाल्मीकि भी अवतरित थे। इसलिए कहा जा सकता है कि रामायण का रचनाकार त्रेता युग में अर्थात वाल्मीकि के समय हुआ था। फिर भी संस्कृत साहित्य के इतिहास के अध्ययनों पश्चात कुछ तर्क वितर्कों के आधार पर इसका निर्धारण करना परम आवश्यक है। क्योंकि प्राच्य साहित्यों में किसी भी काव्य, पुस्तक, महाकाव्य, नाटक या उसके रचनाकार के संबंध में काल निर्धारण करना अत्यंत कठिन समस्या है। क्योंकि कुछ मौलिक कठिनाइयाँ हैं जिसके आधार पर काल निर्धारण आसान नहीं है। रामायण की रचना कब हुई? भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने इस विषय पर पर्याप्त विचार विनिमय किया है, जो निम्नलिखित है।
क्योंकि राम त्रेता युग में हुए। त्रेता युग ईस्वी से ईसा से 8,67,100 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। अर्थात त्रेता युग ईसा से 8,67,100 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ था। वाल्मीकि राम के समकालीन थे, अतः रामायण की रचना का समय उन्हीं आधारों पर किया जा सकता है। जैसे याकूबी का मत है कि रामायण की रचना 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व हुई थी। ठीक उसी प्रकार मैकडोनल का मत है कि रामायण की रचना 500 ईस्वी से 200 ईस्वी पूर्व की गई थी। इंटरनिस्ट ने अपने तर्कों के आधार पर रामायण की रचना को 300 ईस्वी पूर्व अर्थात 300 वर्ष ईसा पूर्व रामायण की रचना को मानते हैं। और कुछ अन्य प्रमाण हैं, उसके आधार पर हम देखें तो यह कहा जा सकता है कि रामायण में बुद्ध का उल्लेख न हो है, अर्थात बुद्ध जो है उन्हें भी एक अवतार माना जाता है और रामायण काल में बुद्ध का उल्लेख नहीं है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि बुद्ध के पूर्व रामायण की रचना की गई थी। फिर दूसरा प्रमाण है कि कौशल की राजधानी अयोध्या न कि साकेत, अर्थात कौशल की राजधानी अयोध्या न होकर साकेत बताई गई है, क्योंकि राम के पुत्र लौ ने वहाँ श्रावस्ती में अपना राजधानी बनाया था। पुनः हमारे विदेशी विद्वानों इंटरनिस्ट याकूबी का मत है कि रामायण में बिहार के पाटलिपुत्र का नाम नहीं आया है, अर्थात जब बिहार का नाम को पाटलिपुत्र रखा गया उसके पूर्व की रचना मानी जाती है। मूल रामायण में राम को अवतार मानने में बहुत सारी मतांतर उपलब्ध है कि रामायण काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव सर्वथा अदृश्य है। बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई नहीं देता था, अर्थात हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के पूर्व रामायण की रचना की गई थी। रामायण में कौशल की राजधानी अयोध्या है, परंतु बौद्ध धर्म में अयोध्या का नाम साकेत है, अर्थात इससे नामकरण से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध से पूर्व रामायण की रचना हो चुकी थी। राम के पुत्र श्रावस्ती में अपनी राजधानी बनाई थी, जबकि बुद्धकालीन राजा प्रसेनजित की राजधानी श्रावस्ती थी।
मूल रामायण में राम को अवतार नहीं माना गया है। अवतार की भावना का उदय बुद्ध के बाद हुआ है, अर्थात इतिहासकारों ने यह माना है कि बुद्ध का अवतार हुआ और बुद्ध के पश्चात अवतारों का गणना आरंभ है, अर्थात राम को जो अवतार हुआ, अर्थात जो रामा अवतार हुआ, उसको ये लोग प्रमाणित नहीं मानते। यह पूर्व की उसी तरह अन्य प्रमाणों के आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि रामायण महाभारत के पूर्व की रचना स्वीकार की जा सकती है, क्योंकि रामायण में बानर भालू युद्ध के लिए लंका जाते हैं, परंतु महाभारत में एक राजा दूसरे राजा अर्थात महारथी से अर्धरथी से युद्ध करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाभारत काल से पूर्व रामायण की रचना की गई थी। और शस्त्रों के आधार पर भी रामायण को महाभारत से पूर्व माना गया है, क्योंकि रामायण में बानर इत्यादि जो वीर हैं वो वृक्ष की टहनियों से या वृक्षों से, पत्थर के टुकड़ों से युद्ध करते हैं, परंतु महाभारत काल में तीर, धनुष, भाले इत्यादि से युद्ध किए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि महाभारत से पूर्व रामायण की रचना की गई थी, क्योंकि उस समय अस्त्र शस्त्रों का निर्माण नहीं हो पाया था। अतः रामायण को महाभारत से पूर्व की रचना स्वीकार करना साहित्यिक प्रमाण हो सकता है। रामायण में युद्ध कला में कुशलता, सत्यता, प्रचुर रूप से देखने को मिलता है, परंतु महाभारत में छल प्रपंच, जुआ, असत्य, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, इस प्रकार झूठे वाक्यों एवं छल प्रपंचों के द्वारा धोखे से महाभारत का युद्ध देखने को मिलता है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि
रामायण की रचना महाभारत से पूर्व की गई थी, क्योंकि इसमें आदर्शवाद है। राम अपने पिता के आदर्श पुत्र है, सीता उनकी आदर्श भार्या है, लक्ष्मण उनका आदर्श भाई है एवं हनुमान उनके आदर्श सेवक है। परंतु महाभारत काल में इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। एक राजा दूसरे से झूठ प्रपंच मिथ्या प्रचार करते हुए दिखाई देता है, तथा इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि रामायण की रचना महाभारत से पूर्व की गई थी। अर्थात इन्हीं सब तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रामायण की रचना जो त्रेता युग में हुई थी वो लगभग 600 ईस्वी पूर्व के रचना कही जा सकती है। जय तु संस्कृत।